आज हम मीका की किताब उसका 6वां अध्याय और 2 से 8 इन वचनों पर अध्ययन करने वाले हैं। मीका ये यशायाह जो नबी था, इसका समकालीन या कंटेम्परेरी था। जिस समय यशायाह नबी लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था, तब उसी समय मीका भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था। खास करके जो यहूदा प्रांत है, उस प्रांत में लोगों को वो परमेश्वर का वचन सुना रहा था। और उस समय जो राजा थे, योतान, आहाज और हिजकिय्याह, ये यहूदा के राजा थे। और इनके समय में यशायाह, मीका लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। खास करके परमेश्वर का क्या वचन था, उसके बारे में हम लोग चिंतन और मनन करेंगे। लेकिन उसके पहले एक सवाल हमारे मन में आता है कि ये क्यों जरूरी है, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना क्यों जरूरी है? क्या आवश्यकता है लोगों को परमेश्वर की आज्ञाएं बताना, लोगों को परमेश्वर की विधियां सिखाना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप का बनाया है। ये मनुष्य के परमेश्वर के स्वरूप का है, सदृश्य है। और परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, सही और गलत समझने की, चुनाव करने की बुद्धि दी है। तो इसके बावजूद जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप का है, सदृश्य है, परमेश्वर ने जिसे बुद्धि दी है, सोचने की बुद्धि दी है, सही और गलत का अंतर करने की बुद्धि दी है, उस व्यक्ति को फिर से सिखाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाने की और परमेश्वर की आज्ञाओं को बताने की क्या जरूरत है? इसका कारण है जो बुद्धि की जो भ्रष्टता है। ये भ्रष्टता ही परमेश्वर का आज्ञा लोगों को सिखाने की आवश्यकता बन गई है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया, अपने स्वरूप का बनाया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, सही और गलत का चुनाव करने की बुद्धि दी है। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य के जो विचार है, मनुष्य की जो कल्पनाएं है, वो क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। वो गलत सोचने लगा है। हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, कई लोग हैं जो गलत बातों का चुनाव करते हैं। कई लोग हैं जो गलत बातें करते हैं। सही क्या है ये जानने के बावजूद भी वे गलत बातों का चुनाव करते हैं और गलत बातों को प्राथमिकता देते हैं और गलत बातों के पीछे चलते हैं। इसलिए लोगों को परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, वो सिखाने की, बताने की क्या है? जरूरत है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि और विचार है, मनुष्य की जो इच्छा और कल्पना है, ये पाप के कारण क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। इसीलिए मनुष्य को ये सिखाने की, परमेश्वर की आज्ञाएं बताने की जरूरत है। अब हम देखेंगे मीका ने लोगों को परमेश्वर की कौन सी आज्ञाएं सिखाई है। देखिए, यदि हम चौथे वचन में देखेंगे तो परमेश्वर मीका के द्वारा लोगों से बातचीत करता है। यहाँ यहूदा के लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, इनसे बातचीत करता है। अब इनसे क्या कहते हैं? देखिए, चौथे वचन में कहता है, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। ये जो यहूदी लोग हैं, ये लोग मिस्र में थे और मिस्र में गुलाम थे। जो राजा था वो उसका उन पर अन्याय कर रहा था और ये चीखने लगे। परमेश्वर ने उनकी चीख को सुना, परमेश्वर ने उनको दुखों को देखा और परमेश्वर ने इन लोगों को गुलामी से क्या किया है? स्वतंत्र किया है और छुड़ाया है। और जो देश, कनान देश है, वहां पर वो ले आया है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने मिस्र में से क्यों उनको छुड़ाया? क्योंकि वो सक्षम नहीं थे, वो लड़ नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उनको आजाद करना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा। भले ही परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, शक्ति भी दी है, लेकिन मिस्र का जो राजा था, मिस्र की जो सेना थी, उनके सामने वो क्या थे? दुर्बल थे और मिस्र की सेना के साथ वो लड़ नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उन्हें क्या किया है? छुड़ाया है। तो परमेश्वर यहूदियों से कहता है कि मैंने क्या किया है तुम्हें? मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया हूं। फिर वो कहता है, और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लाया हूं। ये जो मिस्र है, ये क्या है? दासत्व का घर है, दासत्व का घर। इसमें से मैंने तुम्हें क्या किया है? छुड़ाया है। फिर वो कहता है, और तेरी अगुवाई करने को
तेरी अगुवाई, तेरा मार्गदर्शन करने को, है ना, अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, है ना। हमने पहले देखा है कि क्यों मनुष्य को अगुवाई की आवश्यकता है, क्यों मनुष्य को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मनुष्य तो परमेश्वर के सदृश है, परमेश्वर के स्वरूप का है, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, सही और गलत का चुनाव करने की बुद्धि दी है। उसके बावजूद भी मनुष्य को अगुवाई की क्या जरूरत है, मार्गदर्शन की क्या जरूरत है। तो हमने देखा है कि मनुष्य की जो बुद्धि है, विचार है, कल्पना, ये क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो ये भ्रष्टता के कारण मनुष्य को क्या करने की आवश्यकता है, अगुवाई की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें मिस्र के गुलामी से छुड़ाया है, दासत्व के घर में से छुड़ाया है, और तुम्हारी अगुवाई करने के लिए क्या किया है, अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेजा है। मैंने क्या किया है, तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मूसा, हारून और मरियम, इनको मैंने क्या किया है, तुम्हारी अगुवाई करने के लिए भेजा है। भले ही मनुष्य परमेश्वर के सदृश स्वरूप का हो, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी है, लेकिन फिर भी विचार की भ्रष्टता के कारण उन्हें क्या आवश्यकता है, उन्हें अगुवाई करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये मान्य कर लिया था कि यही हमारा जीवन है। ये जो गुलामी है, इस गुलामी को उन्होंने परमेश्वर की इच्छा या फिर हमारा नसीब ये समझकर मान्य कर लिया था। तो उन्हें समझाने के लिए परमेश्वर ने मूसा, हारून और मरियम को भेजा है, ताकि वे गलत बातों को परमेश्वर की इच्छा या हमारा नसीब ऐसा मानकर स्वीकार ना करें। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि हर कोई स्वतंत्र रहे, हर कोई आजाद रहे, किसी की गुलामी ना करे, यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन कुछ लोगों ने इस गुलामी को मान्य कर लिया था। इतना ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा समझ के उसको मान्य कर लिया था। तो इन्हें समझ देने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मूसा, हारून और मरियम को भेजा है। उसके बाद देखिए, वो कहता है कि मोआब के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की थी। ये जो राजा था, मोआब का राजा बालक, इसने कौन सी युक्ति की थी? उसने क्या किया? जो बालाम था, बालाम को क्या कहा कि ये जो लोग है, ये बहुत बड़ी संख्या में है, हो सकता है ये हम पर आक्रमण करे और हमारा जो देश है वो हमारा देश हमसे छीन ले। तो तू क्या कर, इन लोगों को क्या कर, कर्ज, श्राप दे दे। और मैं जानता हूं कि यदि तू किसी को श्राप देता है तो वो श्राप उन्हें लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बालाम ने क्या किया है, उन्हें श्राप नहीं दिया बल्कि आशीष दी है। तो परमेश्वर कहता है कि देखो, इन बातों का क्या करो, स्मरण करो। शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का तुम क्या करो, स्मरण करो, कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हें मिस्र में से छुड़ाया है, मिस्र की गुलामी से। परमेश्वर ने तुम्हें कैसे दासत्व के घर से छुड़ाया है। परमेश्वर ने कैसे मूसा, हारून, मरियम को अगुवाई करी है, ताकि वो तुम्हें समझाए और बताए कि इस गुलामी से तुम्हें बाहर निकलना है। और जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, तो कैसे वो जब मोआब के देश में से जा रहे थे, तो ये जो राजा था, बालक राजा, उसने क्या किया है, बालाम को बुलाया और कहा कि ये जो लोग हैं इनको तो श्राप दे दे, नहीं तो ये हमारे देश को क्या खा जाएंगे, हम पर आक्रमण करेंगे। लेकिन बालाम ने क्या किया, आशीष दी है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, इसका स्मरण करो। तुम क्या करो, 5वें वचन में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मैंने ये सारी बातें की है, गिलगाल तक की जो बातें की, शित्तीम से लेकर तो गिलगाल तक की जो बातें की है, उसका तुम स्मरण करो। और ये स्मरण कर किस लिए किया है? जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। ये जो परमेश्वर ने कहा है कि इन बातों का तू क्या कर, स्मरण कर। क्यों परमेश्वर ने नबी के द्वारा लोगों से कहा कि तुम क्या करो, स्मरण करो? क्योंकि मनुष्य भूल जाता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं, उन बातों को वो भूल जाता है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है पाप के कारण भ्रष्ट हुई है, लालच के कारण भ्रष्ट हुई है, गलत विचार के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या थे, परमेश्वर ने तुम्हें कैसे छुड़ाया है, इसका तुम क्या करो, स्मरण करो। उसका कारण क्या है? ताकि जिससे तो यहोवा के धर्म के काम समझ सके। यहोवा के धर्म के काम, है ना, इनको क्या कर सके, हम समझ सके। यहोवा के धर्म के काम, कि परमेश्वर के, यहोवा के धर्म के काम कौन से हैं? तो ये आजादी, छुटकारा, मुक्ति, जिसे हम उद्धार कहते हैं,
ये परमेश्वर के धर्म के क्या है, काम है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी गुलामी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलत बातों को परमेश्वर की इच्छा समझकर मान्य कर रहे। परमेश्वर के धर्म के काम क्या है कि गुलामी से लोगों को छुड़ाना, लोगों को चंगाई देना, लोगों को स्वस्थ और बहुतायत का जीवन जीने का मौका देना, ये परमेश्वर के धर्म के क्या है, काम है, ताकि हम इनको समझ सके, ताकि परमेश्वर की इच्छा को समझ सके। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, नबियों के द्वारा लोगों से बातचीत करता है। नबियों के द्वारा परमेश्वर लोगों की अगुवाई करता है, ताकि वे स्मरण करें और समझे, परमेश्वर के धर्म के कामों को समझे। गलत बातों को हम परमेश्वर की इच्छा ना समझे, बल्कि सचमुच परमेश्वर की इच्छा क्या है ये समझे। अब देखिए परमेश्वर की इच्छा के बारे में आगे क्या कहता है। 6, 7 और 8 इन वचनों में देखिए वो कहता है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। ये जो मीका है, मीका यहूदियों से कहता है, मैं क्या लेकर परमेश्वर के सम्मुख आओ। उसको कहता है, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर परमेश्वर के सामने आऊं, होम बलि के लिए, है ना। क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के जो बछड़े हैं उनको लेकर मैं सामने आऊंगा? क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा? देखिए परमेश्वर के धर्म के काम हमें समझना है। क्या परमेश्वर इस प्रकार होम बलि से प्रसन्न होगा, ये सवाल है। फिर वो कहता है, क्या यहोवा हजारों मेंढों से प्रसन्न हो जाएगा? फिर वो कहता है, या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न हो जाएगा? यदि मैं बछड़े लाता हूं, यदि मैं मेंढे लाता हूं, यदि मैं तेल की नदियां बहाता हूं, तो क्या परमेश्वर इससे संतुष्ट हो जाएगा? क्या ये सब कुछ करना परमेश्वर के धर्म के काम है? फिर देखिए वो कहता है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? अपराध का प्रायश्चित यदि मुझे करना है तो क्या मैं अपने पहिलौठों को अर्पण करूं? और मुझे पापों की अगर क्षमा चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूं? अपने जन्मे हुए को अर्पण करूं, पाप के बदले में जन्माए हुए किसी को दूं? अब ये सारे सवाल उनके मन में है। ऐसे सवाल कई लोगों के मन में होते हैं। कई लोग इन बातों को परमेश्वर के धर्म के काम मानते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम होम बलि करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, हम बछड़े लाएंगे, मेढ़े लाएंगे, तेल की नदियां बहाएंगे तो परमेश्वर से खुश हो जाएगा। यदि हम प्रायश्चित करने के लिए और पापों के बदलों में यदि हम अपने जन्मे हुए को अर्पण करेंगे तो परमेश्वर का खुश हो जाएगा। कई लोग ऐसे बातें करते भी है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम में गलत बातें करते हैं और उसे धर्म समझकर गलत बातें करते हैं। परमेश्वर की इच्छा समझकर भी वो क्या करते हैं, गलत बातें करते हैं। तो आज हमें ये बात समझना है कि परमेश्वर क्यों नबियों के द्वारा या उसके चुने हुए लोगों के द्वारा सामान्य लोगों से बातचीत करता है। क्यों परमेश्वर नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा लोगों की अगुवाई करते हैं। क्यों परमेश्वर लोगों को आज्ञाएं देते हैं। क्यों परमेश्वर लोगों को बताते हैं तुमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है क्योंकि मनुष्य अपनी कल्पनाओं से बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी बातों को वो सही मानता है, हालांकि वो बातें परमेश्वर की दृष्टि से सही नहीं होती है। हमने देखा है यिर्मयाह, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू क्या कर, मंदिर में जा और मंदिर का जो द्वार है, दरवाजा है, उसके सामने खड़े हो जा और भजन पूजन के लिए आने जाने वाले लोगों से कहे कि तुम यहां आकर हत्या करते हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, गलत बातें करते हो और यह कहते हो कि यह परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर नबी के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा उनको कहता है कि ये सारी चीजें धर्म के नाम में यदि तुम करते हो तो वो गलत है। फिर वो परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि तुमने क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर के धर्म के काम है, ताकि हम क्या करें, न्याय करें। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम गलत बातों को धर्म मान लेते हैं, इसलिए परमेश्वर लोगों को आज्ञाएं देते हैं, लोगों को बताते हैं सही क्या है और गलत क्या है। देखिए 8वें वचन में बहुत सिंपल तरीके से मीका लोगों से कहता है कि हे मनुष्य, ये सारी बातें हम सबको लागू होती है, केवल यहूदियों को नहीं, हम जो भारतीय है हमें भी ये सारी बातें लागू होती है। मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, परमेश्वर ने तुझे बताया है अपनी आज्ञाओं के द्वारा, विधियों के द्वारा, नबियों के द्वारा सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर ने तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, परमेश्वर ने बताया है अच्छा क्या है
और यहोवा तुझसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे, न्याय के काम करे, है ना। और यही क्या है, परमेश्वर के धर्म के काम है। यदि हम न्याय से करते हैं, न्याय के काम करते हैं, तो यही परमेश्वर की इच्छा है। ना कि किसी का शोषण करना, ना किसी के साथ भेदभाव करना, ना किसी को तुच्छ जानना, ये परमेश्वर के काम नहीं है, परमेश्वर के धर्म के काम नहीं है। बल्कि न्याय करना, इंसाफ करना, स्वीकारना, यही परमेश्वर का इच्छा है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रेम करे, है ना। हम प्रेम करें, न्याय से काम करें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, यही परमेश्वर की इच्छा है। कई लोगों को हम देखते हैं मंदिर में तो आते हैं, लेकिन घमंड उनमें बहुत रहता है। ऐसे एक जो फरीसी था वो भी मंदिर में आया था, लेकिन वेदी के पास जाकर क्या करने लगा, खुद की बड़ाई करने लगा और द्वार के पास जो एक जकातदार था उसको वो तुच्छ मानने लगा। तो ऐसे जो लोग होते, जो मंदिर में तो आते हैं लेकिन उनके मन में यदि घमंड है तो वो परमेश्वर को मंजूर नहीं होता है। तो इसलिए आज हम देखते हैं शास्त्र पाठ से कि परमेश्वर बार बार नबियों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमें बताता है। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता यह है क्योंकि कई बार हमारे विचार भ्रष्ट हो जाते हैं, हम गलत बातों को सही मानने लगते हैं, अधर्म के कामों को हम धर्म मानने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए जरूरी है।